हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइज आज अपन करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आज का जो पेपर हुआ था 16 अक्टूबर का। 16 OCTOBER 16 अक्टूबर 2022 जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर गाइज इतने अच्छे अच्छे डीआई है। 2 डीआई तो ऐसे है जो मैंने कल भी करवाए थे और सेम टू सेम डाटा बदल के आज वो सीआई आ चुके हैं, वो डीआई आ चुके हैं। और बाकी एक ऐसा डीआई है ना कि जो अगर एसएससी सीजीएल में आ जाए ना, एसएससी सीजीएल में, तो एसएससी सीजीएल वालों की हवा खिसक जाए। क्या खिसक जाए? हवा निकल जाए उनकी। अगर ये वाला डीआई अगर एसएससी सीजीएल में आ जाए तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसी डीआई को कराने जा रहा हूँ आपको। ये वाला डीआई जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। ये वाला डीआई ऐसा है कि अगर सीजीएल में आ जाए ना तो सीजीएल वालों की हवा निकल जाए। क्या निकल जाए? सीजीएल वालों की हवा निकल जाए। इतना बढ़िया डीआई दिया है। इस डीआई को आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलते इस वाले सवाल में अपने को क्या बोल रहा है। अपने को यहाँ पे 2 डाटा दिए हुए हैं। क्या डाटा दिए हुए हैं? सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि गरीबी संख्या रेखा के नीचे आने वाले इसका संख्या का परसेंटेज कितना है। तो आप देखोगे कि ए के अंदर जो है वो 30% आदमी नीचे है, बिलो है, ठीक है, और बाकी जो है वो अबाव है। मतलब अगर इसके 30% आदमी अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो बाकी 70% आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है। बी में चलते हैं। बी में बोला है 20% है। सी में कितना है? सी में 25 है। डी में कितना है? डी में 20 है। ई में कितना है? ई में 15 है। अगर ये सारे के सारे गरीबी रेखा से नीचे है तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले कितने बन जाएंगे वो देख लेना आप। वही ये मेन, इसी चीज़ को समझने में आपको टाइम लग जाएगा। ए में अगर 30% नीचे है तो 70% ऊपर होंगे। 20% है तो 80% अबव होंगे। इसमें 25 है तो इसमें 75 होंगे। इसमें 20 है तो इसमें 80 होंगे। इसमें 15 है तो इसमें 85 होंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इनका अपने को रेशियो दिया हुआ है कि 30% को कैसे कैसे बांटा है, 5 और 6 में, मेल और फीमेल में। और अबव वालों को कैसे बांटा है, 6 और 7 में। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि ये वाला परसेंटेज का रेशियो था। तो ये तो थे बिलो वाले और ये थे अबव वाले जो टोटल परसेंटेज है। अब अपन चलते सवाल में कि सवाल में क्या पूछ रहा है अपने को। सवाल में अपने को बोला है गाइस कि राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। राज्य डी में ऊपर, राज्य डी कौन सा है? ये है। तो ऊपर कितने हैं राज्य डी में? आप ये देखोगे तो राज्य डी में टोटल जो है वो 80% जो है वो अबव है। टोटल 80% जनसंख्या अबव है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। गरीबी रेखा से ऊपर है, अबव है। अब इसमें क्या बोला है कि यदि राज्य डी की टोटल जनसंख्या 7 मिलियन है, मतलब टोटल राज्य डी की जनसंख्या 100% की वैल्यू है 7 मिलियन। क्या है? 7 मिलियन। तो अबव वाले कितने आ जाएंगे? 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5.6 मिलियन। ध्यान से समझना, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अब अपने को बोला है कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या है। तो इस 5.6% को किस में बांटना है? रेशियो में। और रेशियो क्या है? डी वालों का रेशियो क्या है? डी वालों का रेशियो है 4:3। तो इस 5.6 को 7 में बांट दो। टोटल 4:3 है, मतलब टोटल 7 की वैल्यू है 5.6, ठीक है। टोटल 7 रेशियो की वैल्यू है 5.6। तो अबव आने वाली महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? महिलाएं कितनी है? 3 है। तो 7 की वैल्यू 5.6 यानी 1 की वैल्यू 0.8। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 3 की वैल्यू हो जाएगी 2.4 मिलियन। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 2.4 मिलियन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अच्छे से समझा दिए मैंने कि अगर टोटल 100% की वैल्यू 7 मिलियन है डी वालों की, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले कितने आ गए? 80% यानी 5.6 मिलियन। इस 5.6 मिलियन को पुरुष और महिलाओं में बांटा है कि टोटल 7 रेशियो है 5.6 मिलियन का। तो 1 की वैल्यू 0.8 मिलियन। तो महिलाओं की कितनी है? 3 रेशियो है, तो 3 की वैल्यू 2.4 मिलियन। मेरे दोस्त इस वाले सवाल को चाहे आप IBPS बैंक वाले हो, चाहे SBI बैंक वाले हो, चाहे SSC वाले हो, इस वाले सवाल को खुद से करके देखना। जो ना पसीना छूट जाए ना तो मेरा नाम चेंज कर देना आप, ठीक है। ये था अपना 79 सवाल। 79 सवाल का आंसर आ गया 2.4 मिलियन।
कितना आ गया, इसको लिख दो साइड में कि 79 का आंसर आ गया। 2.4 मिलियन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ये कर लिया अपन ने 79। अब आ जाओ 80 वाले पे। 80 वाले में क्या बोला है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है। अब देखो कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले सी में कितने हैं, तो आप देखोगे कि 75 है। 75 है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, तो यहाँ लिख दो मेरे दोस्त कितना, 75 है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, अब क्या बोला है अपने को कि गरीबी रेखा में आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है और टोटल मेल और फीमेल कितने जो गरीबी रेखा से ऊपर है सी में, आप देखोगे 2 और 3 है। 2 और 3 है, क्या क्या है, 2 और 3 है, तो इसको बांट दो टोटल 5 में। और जो महिलाएं हैं, क्या बोला है अपने को, राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर वाले पुरुष कितने हैं, तो पुरुष आप देखोगे 2 है। पुरुष कितनी है मेरे दोस्त, 2 है। तो आप या तो इसको टोटल में बांट दो कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को 1.5 मिलियन। क्या दी हुई है अपने को, 1.5 मिलियन दी हुई है। सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। तो यहाँ पे पुरुष कितने आ गए, टोटल 75% में बांटना है किसको, 5 को, और मेल कितने निकल के आ गए, 2, यानी टोटल 30% निकल के आ गए मेल। 30 की वैल्यू अपने को दी हुई है 1.5 मिलियन। 30 की वैल्यू अपने को दी है 1.5 मिलियन। तो टोटल जनसंख्या निकालनी है सी की, तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100%। 30 की वैल्यू 1.5 यानी 5 गुना, तो इसका 0.5 गुना, तो इसका 0.5 गुना कितना आ जाएगा, 5 मिलियन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इतना बढ़िया DI है कि अगर किसी में भी आ जाए ना CGL मेंस में, मैं कह रहा हूँ हवा निकल जाएगी। दोबारा समझा रहा हूँ, टोटल अबाउ है 75%, 75% को बांटना है टोटल 2:3 में, तो टोटल कितना हो गया, 5। इसमें से मेल कितने हैं, 2, तो 75 गुणा में 2 डिवाइड बाई टोटल में बांट दिया, तो यहाँ से 30% जनता जो है वो निकल के आ गई कि जो 30% जो मेल है उनकी जो जनसंख्या है वो 1.5 मिलियन है। तो टोटल 100% की कितनी आ गई, 5 मिलियन। ठीक है, ये हो गया अपना 80 नंबर का सवाल सोल्व। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को, हवा निकल जाएगी। ये वाला सवाल DI इतना है ही इतना खतरनाक। इसमें कितना है, इसका आंसर आ गया 5 मिलियन। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 5 मिलियन। इसको मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ कि इसका आंसर आ गया 5 मिलियन। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 5 मिलियन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में। नेक्स्ट वाले सवाल में क्या बोला है, 81 वाले सवाल में आ जाओ। अब 81 वाले सवाल में क्या बोला है, राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है। बी में आ जाओ, बी में गरीबी रेखा से नीचे कितने आ रहे हैं, ये देखो आप। तो बी में गरीबी रेखा से नीचे कितने आ रहे हैं, 20%। तो यह लिख दो मेरे दोस्त कि 20% आ रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। कितने आ रहे हैं, 20% आ रहे हैं। और इनका रेशियो क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे है, इनका रेशियो है मेरे दोस्त, गरीबी रेखा से नीचे वालों का 3:5। कितना है, 3:5 है। तो यह लिख दो मेरे दोस्त 3:5, लिख दिया मेरे दोस्त 3:5। अब बोला है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है। मेरे अनुसार कितनी है, टोटल 20% है। रेशियो में बांटूंगा तो टोटल 8 है, और इसमें से पुरुष कितने हैं मेरे दोस्त, 3 है। तो टोटल 60/8 यानी 7.5% मेरे पास ये निकल के आ गए, कितने मेल निकल के आ गए। और इस 7.5% की वैल्यू मेरे को क्या दी है मेरे दोस्त, 2.4 मिलियन। क्या दी है, 2.4 मिलियन। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, 32 मिलियन। कितनी आ गई, 32 मिलियन। ये हो गया बी के लिए, ये हो गया किसके लिए, बी के लिए। अब आ जाओ ई के लिए। ई के लिए कितना होगा वो भी समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे बी में और ई में कंपेयर करवाया है। बोला है कि ई के लिए 6 मिलियन है जो गरीबी रेखा से नीचे है। ई में आ जाओ, ई में कितने हैं, ई में आप देखोगे गरीबी रेखा से नीचे 15 है, और रेशियो कितना है, 5:3। 15 है और रेशियो कितना है, 5:3। टोटल 15 मिलियन है और 15% है, और इसका रेशियो है 5:3। ठीक है तो 15 रेशियो है टोटल, और यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है, 8, और यहाँ पे अपने अनुसार मेल कितने हैं, 5। तो टोटल कितना निकल के आ गया, 75/8 यानी 6। यानी टोटल अब इसकी वैल्यू अपने को दी है 6 मिलियन। यही तो है मेल जो गरीबी रेखा से नीचे है, और इनकी वैल्यू है 6 मिलियन। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 64 मिलियन।
तो अब अपने को यही बोला है कि बी और ई में इनका कंपेयर करो कि कितना कुल जनसंख्या का अनुपात कितना आएगा। तो इसमें 32 आया, इसमें 64 आया, तो 32:64 मेरे दोस्त कितना होता है, ये होता है 1:2। तो 1:2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 1:2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। धुआंधार सवाल है, पहले सवाल में आपके पूरा दिमाग खोल के रख देगा ये वाला सवाल, यही इतना बढ़िया सवाल। इसीलिए मैं पेट का ये पेपर करा रहा हूँ कि जो जो बढ़िया सवाल है ना, ये सारा का सारा सेशन एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी काम आएगा, ध्यान से समझ लेना। इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, इसका आंसर हो गया 1:2। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले सवाल में, 82 नंबर वाले सवाल में। 82 नंबर वाला सवाल क्या बोल रहा है, सी के लिए टोटल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो मतलब 100% की वैल्यू है 4 मिलियन। टोटल जनसंख्या बोला है ना दोस्त, तो टोटल जनसंख्या होगी 4 मिलियन। गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, तो गरीबी रेखा से ऊपर निकाल लो, सी में कितने गरीबी रेखा से ऊपर, 75 है। कितने हैं मेरे दोस्त, 75 है सी में गरीबी रेखा से ऊपर। तो टोटल 100 की वैल्यू 4, तो 75% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 75 गुणा में 4 करोगे तो 300/100 यानी 3 मिलियन आ गई। यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले 1 मिलियन, गरीबी रेखा से ऊपर वाले 3 मिलियन। अब बोला है कि ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, टोटल 3 मिलियन है। और रेशियो कितना दिया है गरीबी रेखा से ऊपर आने वालों का, गरीबी रेखा से ऊपर 2:3 दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्त, 2:3 दिया है। तो 2:3 में बांटना है इसको 3 मिलियन को, तो टोटल 5 है। और इसमें से महिलाएं कितनी है, 3 है, तो इसमें बांट दो 3 में, यानी 9/5। और 9/5 का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, 1.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 1.8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी जब इस वाले सवाल को करेगा। क्या क्या हो जाएगा, जब अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी जब इस वाले सवाल को करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1.8 मिलियन। कितना आ गया मेरे दोस्त, इसका आंसर आ गया 1.8 मिलियन। ये दोनों सवाल सोल्व हो गए। अब चलते 83 नंबर के सवाल। इस डीआई के इतने सवाल थे इस डीआई में। अब इस सवाल वाले में क्या बोला है, ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की जनसंख्या अपने को दी है। तो सबसे पहले गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुष देख लेते अपन कि ए में गरीबी रेखा से ऊपर कितने हैं, तो 70 है। और इनका रेशियो कितना दिया है, 6:7। 70 है और 6:7 दिया है, तो बांट लो इसको कि टोटल 70% जनसंख्या है और इनका रेशियो दिया है 6:7। तो आप बताओ कि ये तो मेल है और ये वाले फीमेल है, तो आप खुद ही बताओ कि इसमें क्या बोला है कि गरीबी रेखा से पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी यदि राज्य ए में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की जनसंख्या इतनी है। तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 7 13, तो यह लिख दिया मैंने 13। और फीमेल कितनी है, 7 है। फीमेल कितनी है, फीमेल है, यहाँ पे मेल की बोला है, ठीक है। आने वाली महिलाओं की जनसंख्या, ये रेशियो कितना दिया है, रेशियो देख लेता हूँ एक बार मैं दोबारा। रेशियो दिया है 6:7। 6:7 दिया है, मतलब फीमेल वाला अपने को निकालना है, मेल वाला अपने को निकालना है। तो यहाँ से इसको मिटा लो, यहाँ पे कितना है, मेल का निकालना है। तो मेल अपने पास कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया 6, यानी कितना निकल के आ गया, 420/13। और इस 420/13 की वैल्यू मेरे को कितनी दी है मेरे दोस्त, 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन। तो मेरे को क्या निकालना है मेरे दोस्त, मेरे को निकालना है महिलाओं की जनसंख्या। तो मेरे को पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है। तो पुरुष कितने आ जाएंगे, 70/13 गुणा में 7, यानी 490/13। तो जब 420/13 की वैल्यू 1.8 है तो 490/13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.1। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.1। अब देख लेना इस वाले सवाल में जो डीआई में जो जितनी आफत है ना, अगर ये एसएससी में आ जाए ना तो अच्छे अच्छों की हवा निकाल के रखते हैं। कितने सवाल थे, 79 से 83, यानी 79, 80, 81, 82, 83। ये 5 सवालों को करने में उसको 15 मिनट लग जाएंगे। इतना बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। अब चलते इस वाले डीआई में अपने को क्या बोला है। ये वाला डीआई मैंने आपको कल भी कराया था, सेम टू सेम आज वापस दोबारा पूछ लिया है। 2001 में जनसंख्या टोटल उत्पादन हो रहा था 30, तो यहाँ लिख लो कि मेरे भाई 1 में हो रहा था 30, 2 में कितना हो रहा था 45, 3 में कितना हो रहा था 65, 4 में कितना हो रहा था मेरे दोस्त 50, 5 में कितना हो रहा था मेरे दोस्त 70, 6 में कितना हो रहा था मेरे दोस्त 6 में हो रहा था 55, 7 में हो रहा था दोस्त 80 और 8 में हो रहा था दोस्त 85। ठीक है, 85 होगा।
अब अपने को जो बोला है वो निकाल दो। अब चलते सवाल पे। सवाल में क्या बोला है मेरे दोस्त, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन किसके बराबर है। तो 2005 और 2006 का औसत उत्पादन कितना है देख लो। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। 2005 और 6 का कितना है, 70 और 55। 70 और 55 मेरे दोस्त कितना होता है, ये होता है मेरे दोस्त कितना, 125। यानी अगर जिसका 125 टोटल आ जाएगा ना, उसी का एवरेज इसके बराबर हो जाएगा। तो अब चलो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, 6 और 7। 6 और 7 का टोटल कर लो। 6 और 7 का टोटल कितना है, 55 और 80, 135 हो रहा है, मतलब नहीं होगा। 4 और 7 में आ जाओ, क्या बोला है, अब 4 और 6 में आ जाओ। तो 4 और 6 में आ जाओ, क्या 125 हो रहा है क्या। तो 4 का है 50 और 6 का है 55, ये कभी नहीं होगा 125 के बराबर। अब आ जाओ सी वाले में, 4 और 5 में, 2004 और 2005 में। तो 2004 में 50 है, 2005 में 70 है, 125 हो गया। यानी लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2002 और 2007 में देख लेते हैं। 2002 में 45 है, 2007 में 80 है, तो 80 और 45 125। यानी आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसी से बन रहा है अपना 125। क्योंकि इसका एवरेज भी इसी के बराबर होगा ना। तो आप एवरेज क्यों निकाल रहे हो, आप टोटल नंबर काउंट कर लो कि टोटल दोनों का सेम होगा तो एवरेज भी सेम होगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। यही इसी तरीके से अप्रोच करना है आपको। ठीक है, अब चलते, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब चलते नेक्स्ट सवाल में। 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो 2003 में मेरे दोस्त कितना था, 2003 में था 65। 2004 में कितना हो गया, 50 हो गया। 65 से 50 हो गया। 65 से मेरे दोस्त कितना हो गया, 50 हो गया। कितने की कमी हो गई, 15 की कमी परसेंटेज के लिए 100, और डिवाइड बाई किस में से हो गई, 65 में से। तो ये मेरे दोस्त कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्स 23%, 23.07% आएगा, जो 23% के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 23%। ठीक है, ये वाला डीआई आसान था, मैंने कल भी कराया था सेम डीआई। ठीक है, इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, इस वाले सवाल में बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन सबसे वृद्धि जो है वो सबसे अधिक रही। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कौन से वर्ष में उत्पादन बढ़ रहा है। बट क्योंकि अब अपन काम करेंगे सिर्फ बढ़ने वालों पे, कि जिसका बढ़ेगा सिर्फ उसी का निकालेंगे। तो बढ़ रहा है मेरे दोस्त 2001 में बढ़ रहा है, उसके बाद 2002 में भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो 2004 में बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो 55 से 80, यानी यहाँ पे भी बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ रहा है। अब चलो ऑप्शन में कि कौन कौन से ऑप्शन अपने को दिए हैं। क्या 2002, 2005, 2003 और 2007 ये अपने को दिया है। 2, 5, 3, 7, 2, 5, 3, 7, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, 5, 3, 7 कि कौन से वाले में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, 2, 5, 3 और 7। तो क्या 2002 में बढ़ रहा है क्या, तो 2002 में बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। 2002 में 45 से 65 हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 में बढ़ रहा है क्या, 5 में तो बढ़ ही नहीं रहा, तो 5 तो गलत हो गया, 5 तो अपना गलत हो गया, 5 को हटा दो। 3 में बढ़ रहा है क्या, 3 में भी नहीं बढ़ रहा, तो 3 भी गलत हो गया। अब 7 में बढ़ रहा है क्या, 7 में बढ़ रहा है 80 से 85, 80 से 85 बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, 2002 में कितना बढ़ रहा है, 45 से 65, 45 से 65 और 80 से 85, 45 से 65 और 80 से 85, ये अपना 2 सालों में बढ़ रहा है। तो अब इसमें से सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, वही अपने को निकालना है। अब आप देखोगे कि पहले 2007 वाले का मैं निकाल लूँ तो कितना बढ़ेगा, 5 गुणा में 100 डिवाइड बाई 80। तो मैं डायरेक्ट इसको 5 और 4 लिख लूँ, तो आप देखोगे कि 25/4, और 25/4 कितना होता है, 6.25। तो 2007 में तो बढ़ रहा है 2.65, 6.25। अब मैं निकाल लेता हूँ 2002 में कितना बढ़ रहा है, 45 से 65 हो रहा है, 20 बढ़ रहा है गुणा में 100 डिवाइड बाई 45। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आप देखोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्त 2000/45। और 2000/45 आप करोगे तो अगर आप इसको 40 भी मानो तो ये लमसम 6 के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि 45 गुना में 6 कितना होता है, आप देखोगे तो 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 25, यानी 2500 होता है। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो यानी सबसे ज़्यादा किस में बढ़ रहा है, 2007 में बढ़ रहा है, क्योंकि ये 2007 का डाटा था। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 2007 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 2007 में 6.25 बढ़ रहा है, और 2002 में कितना बढ़ रहा है, 2002 में 5 पॉइंट समथिंग बढ़ रहा है। तो ज़्यादा कहाँ बढ़ रहा है, 2007 में बढ़ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2007 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, इसको कर देते हैं क्लियर।
अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे डीआई यार दोस्त यार, इनको करोगे ना आप तो बैंक में भी कहीं नहीं रुकोगे। बैंक वाले भी देख लेना इस वाले डीआई को, अगर कोई बैंक वाला हो मेरा दोस्त तो सेशन को शेयर कर देना। अब क्या बोला है अपने को मेरे दोस्त, अब बोला है अपने को कि दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन, औसत उत्पादन कितना था, औसत उत्पादन से अधिक था। तो मेरे दोस्त औसत उत्पादन कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो, टोटल जोड़ो, टोटल सभी को जोड़ना है इनको, टोटल सभी को जोड़ के और टोटल 8 का भाग दे देना है। तो टोटल अगर सभी को जोड़ोगे तो 480 आएगा, और 480 डिवाइड बाई 8 करोगे क्योंकि औसत निकालना है तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब 60 से ज़्यादा किस किस में है, तो 65 है, 3 में है, 5 में है, 7 में है और 8 में। मतलब टोटल कितना है, 1 2 3 और 4। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। आई चीज़ समझ में, आई चीज़ समझ में। बोला है 2001 की तुलना में 2008 में कितने उत्पादन में वृद्धि हुई। तो 2001 में मेरे दोस्त कितनी थी, 30 थी, 30 से 2008 में 85 हो गई, 30 से 85 हो गई मेरे दोस्त। कितना हो गया, 30 से 85 हो गई। कितना बढ़ गया मेरे दोस्त, 55 बढ़ गया। तो 55 गुणा में 100 डिवाइड बाई 30 तो कितना आ जाएगा, 550 डिवाइड बाई 3 तो कितना होता है मेरे दोस्त, 183.33। कितना होता है दोस्त, 183.33। और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 183.33%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या बोल रहे हैं दोस्त, नेक्स्ट सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, सेम टू सेम सवाल, डिट्टो सवाल मैंने कल आपको बताया था। बोला है कि 2010 में जनसंख्या 3000 थी, 2010 में जनसंख्या 3000 थी। अब चलते 2011 में, 2011 में क्या कलेश हुआ, कितने आए कितने गए। तो आप देखोगे कि जो ये बारीक वाली लाइन है वो छोड़ने वाली है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो छोड़ने वाली है। अब मैं इसको सही से बना रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझना ध्यान से। ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये छोड़ने वाली है, ये छोड़ने वाली है, ये छोड़ने वाली है। और जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ ये वाली, ये ब्लैक वाली जो बना रहा हूँ वो शामिल होने वाली है, ये शामिल होने वाली है, ये शामिल होने वाली है, ये शामिल होने वाली है, शामिल होने वाली है। ठीक है, अब चलते ध्यान से चीज़ों को समझना है। 11 में क्या हुआ, 3000 तो ये थी, 3000 तो ये थी, तरीके, और कितने आए और कितने गए। तो आप देखोगे कि 300 तो छोड़ के जा रहे हैं और 400 ऐड हो रहे हैं, 300 छोड़ के जा रहे हैं और 400 ऐड हो रहे हैं मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 3100। कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। 12 में क्या सीन रहा, 3100 तो थे, कितने छोड़ के गए दोस्त, छोड़ के गए 500, और आए कितने दोस्त, आए 350। तो कितना हो गया, ये हो गया 2950। 13 में क्या हुआ, 13 में 2950 तो थे, अब कितने छोड़ के गए कितने आए। आप देखोगे कि छोड़ के गए 450 और आए 500, छोड़ के गए 450 और आए 500। तो कितने हो गए दोस्त, 50 जोड़ लो बस, तो 3000 हो गए, 3000 हो गए। अब 14 में क्या हुआ, 14 में 3000 तो थे, 3K तो थे। उसके बाद में 14 में क्या हुआ, 400 छोड़ के चले गए और 500 आ गए, 550 आ गए। तो अब मेरे दोस्त कितना हो गया, 14 में, 14 में हो गया 3150। अब आप देखोगे 15 में क्या हो रहा है, 3150 तो ये थे ही, उसके बाद में छोड़ के कितने गए 500, और आ कितने गए दोस्त 450। तो अब कितना हो गया, अब हो गया 3100। 16 में क्या हो रहा है, 16 में आप देखोगे तो 16 में क्या सीन चल रहा है, सबका बता रहा हूँ मैं, एक एक का सीन बिल्कुल क्लियर करता चल रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना। 16 में 500 गए, 3100 तो थे ही, 16 में क्या हुआ, 500 गए और प्लस 600 ऐड हुए। तो कितना हो गया दोस्त, 3200 हो गया। अब चलते सवाल में, सवाल क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि कल भी ऐसे सवाल मैंने कराए थे, मैंने कलर भी चेंज कर लिया है यहाँ पे, कि जो ये वाला कलर है वो छोड़ने वाला है और ब्लैक वाला जो है वो ऐड होने वाला है। तो जोड़ जोड़ के देख लेना आप, ठीक है, यही आएगा निकल के। अब चलते पहले सवाल में क्या बोल रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में अधिकतम प्रतिशत गिरावट कहाँ हुई, गिरावट कहाँ हुई। तो आप देखोगे कि गिरावट कहाँ हो रही है, आप देखोगे गिरावट हो रही है 11 में, उसके बाद गिरावट हो रही है कहाँ पे, गिरावट हो रही है 14 में। सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पे गिरावट हो रही है, 31 से 2950 और 3150 से 3100, दोनों जगह गिरावट हो रही है 50-50 की। कितने की गिरावट हो रही है दोस्त, 50 की। अब पहले में अगर 50 की गिरावट होगी मेरे दोस्त 2011 में, ये 11 की बात बता रहा हूँ, 50 की गिरावट हो रही है, इनटू में 100 और डिवाइड बाई कितने में से हो रही थी, 3100 में से। तो ये मेरे दोस्त कितना निकल के आएगा, 1.61।
और जो 14 में गिरावट हो रही है वो भी 50 की हो रही है, तो 50 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितने में से हो रही है, वो 3150 में से। तो यहाँ से साफ साफ आपको देख रहा है कि किस साल में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जो गिरावट आ रही है वो 11 में आ रही है। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, ए ऑप्शन 11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते 65 वाले सवाल में क्या बोल रहे हैं, 2012 से 13 तक स्कूल में लगभग कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो आ जाओ मेरे दोस्त, 12 से, 12 में थे 2950 और 13 में हो गए 3000। 2950 से 3000 हो रहा है, 2950 से 3000 हो गए, कितने का बढ़ा, 50 बढ़े, इंटू में 100 डिवाइड बाई 2950। तो आंसर मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 1.69 यानी 1.7% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1.7। अप्रोक्स में क्या मान सकते हो मेरे दोस्त, 1.7। अब आ जाओ 2014 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की जनसंख्या कितनी थी। आ जाओ मेरे दोस्त, 2014 में कितनी थी, 2014 में 3150 थी, 3150 थी, 3150, 3150 इसका करेक्ट आंसर है, 3150। कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, डी ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, शामिल होने वाले यानी प्लस वाले सबसे छोटा कौन सा है वो अपने को देखना है। तो शामिल होने वाले सबसे कम कौन सा है, 350 है, क्योंकि 350 शामिल हो रहे, प्लस वाला साइन देखना है, प्लस में कौन सबसे छोटा है। आप देखोगे 350 सबसे छोटा है, 350 सबसे छोटा है, तो 350 लिख दो यहाँ पे कि सबसे कम छात्र जो है वो 350 है न्यूनतम शामिल होने वाले। और रेशियो किसका निकालना है, स्कूल छोड़ने वाले यानी माइनस वाले सबसे ज़्यादा कहाँ है, माइनस वाले सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो माइनस वाले 500 है सबसे ज़्यादा, तो 500 का रेशियो निकाल दो। तो 350 और 500 का रेशियो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 7 रेशियो में 10, 5 से काटो तो 5 से 7 35, 5 दाई 50, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 रेशियो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ ना डीआई, कहीं भी घूम के आ जाना पूरे यूट्यूब पे, ऐसा डीआई किसी ने नहीं समझाया होगा, एक एक स्टेप को समझा के, ठीक है। बोला है नेक्स्ट सवाल में कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में छात्रों का कितना % थी। तो 13 और 16 का निकाल लो। 13 में कितनी थी दोस्त, 13 में 3000 और 16 में 3200। तो 3200 का क्या % है वही अपने को पूछा है कि 3000 थी, इधर 3200 हो गई, तो ये 3200 का कितना % है वही अपने को पूछा है। तो 3000 गुणा में 100 डिवाइड बाई 3200, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, ये 9 बार जाएगा, मतलब 9 वाले में आंसर आएगा 93.75। कितना आंसर आएगा दोस्त, 93.75। ये तीनों के तीनों डीआई में से 2 डीआई तो मैंने कल ही समझाए थे। एक जो पहला डीआई कराया है मैंने, जिसमें एसएससी सीजीएल वालों की हवा निकल जाएगी, ये वाला डीआई, इसको देख लेना ध्यान से किस तरीके से सवालों को सोल्व करना है, ठीक है। बाकी चलते जो लास्ट अपना जो सेशन है उसका, ये लास्ट है, इसको देख लेते किस तरीके से करेंगे। मेरे दोस्त कभी भी आपको पूछ ले कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो आपको एक काम करना है बस, बहुत ही आसान सा काम करना है। क्या काम करना है, सबके ऊपर एक एक जीरो चिपका दो। जैसे ये 13 है तो एक एक जीरो चिपका दो सबके ऊपर, एक एक जीरो चिपका दो सबके ऊपर। 7/8 है तो 70/8, 31/8 है तो 310 में 40, और 63 में 80 है तो 630 में 80। बस ये इतना सा आपको काम करना है कि सबके आगे एक एक जीरो चिपका देना है और भाग दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा 8.125, ये कितना आ जाएगा 8.75, ये कितना आ जाएगा 7.75, ये कितना आ जाएगा 7.875। क्या बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है मेरे दोस्त, 8.75 यानी 70/8। तो बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, a³ माइनस b³ डिवाइड बाई a², a³ गुणा में b³। तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला निकल रहा है, ये a माइनस b³ का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी की वैल्यू ही अपने को निकालनी थी। तो 6.73 माइनस में 4.38 कितना होता है मेरे दोस्त, ये होता है मेरे दोस्त 2.35। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आपको सारी की सारी इसका पूरा फॉर्मूला दिख रहा है, बस a माइनस बी नहीं दिख रहा, तो खाली a माइनस बी निकालना था। आगे से कभी भी ऐसा सवाल आ जाए डायरेक्ट लिख लो कि a माइनस बी निकाल देंगे, यानी दोनों का गैप निकाल देंगे, दोनों जो नंबर लिखा हुआ है, तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में बोला है 60 से 80 के बीच सभी सबसे पहले 15 सवाल में हो,
7.6 जो है वो 19 का कितना परसेंट है। तो मेरे दोस्त ये कोरिया के बच्चे को भी आता है जो अभी फर्स्ट क्लास में, जिसने नर्सरी में एडमिशन ही लिया है, कि ये इसका 40% होता है। तो ये तो कोई पहली क्लास का सवाल था कि 40% होगा। ठीक है, फिर बोलते 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या। 60 से 80 के बीच टोटल प्राइम नंबर का औसत बताना है। प्राइम नंबर तो 60 से 80 के बीच प्राइम नंबर कौन से हैं? 61 है मेरे दोस्त, प्लस 62, 63, 64, 65, 66, 67 है मेरे दोस्त। 68 कटेगा, 69 कटेगा, 70 कटेगा, 71 है मेरे दोस्त। 72, 73 है मेरे दोस्त। उसके बाद में 74, 75 कटेगा, 76 कटेगा, 77, 7 से कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 2 से 79 है। ये कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर हो गए 5। भाग दोगे कितना आएगा मेरे दोस्त? तो 70.2। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 70.2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो 12.0409 रूट के बाहर निकालोगे तो 3.47 आएगा, माइनस 1.2544 करोगे तो इसका क्या आएगा? 1.12। और इसको अगर सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2.35। ऑप्शन नंबर ए 2.35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.35। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गाइस ये जितने भी मैथ के सवाल थे ना, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया, वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं। और गाइस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, UP SSC पेट वालों के पास ये वाला सॉल्यूशन पहुंच जाए, ताकि वो आगे जो कल उनका पेपर आएगा वो इस तरीके से सोल्व कर सके। ये अप्रोच सबसे बेस्ट है पूरे यूट्यूब पे, चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में घूम के आ जाना, ऐसा सॉल्यूशन कोई नहीं देगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाय, टाटा।